Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से 2023 बिहार बोर्ड में आने वाली इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इनमें से जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन विथ डायग्रामेटिकली सॉल्व किया जाएगा। आप लोग इसे जो है कॉपी फेयर और नोटबुक पर अवश्य नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? द्विनिषेचन क्या है? ये आपका इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। द्विनिषेचन क्या है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन का अध्ययन सर्वप्रथम S.G. नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने विलियम तथा फ्रीटिलेरिया नामक प्लांट पर अध्ययन किया। डबल फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन का अध्ययन जो है S.G. नवास्चिन 1904 नामक वैज्ञानिक ने लिलियम तथा फ्रीटिलेरिया नामक प्लांट्स पर अध्ययन किया। सर्वप्रथम की डबल फर्टिलाइजेशन का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया, तो इसको याद रखना है, S.G. नवास्चिन। आवृतबीजी पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, स्पेसिफिक लक्षण है। यह मुख्य रूप से डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो मूल रूप से आवृत बीजी पौधों में होता है। ये पॉइंट भी याद रखना है। S.G. नवास्चिन ये आपका साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका अध्ययन किया। किस प्लांट पर अध्ययन किया, तो लिलियम तथा फ्रीटिलेरिया नामक प्लांट्स पर, और यह आवृत बीजी पौधों में ही मुख्य रूप से पाया जाता है। तो मूल रूप से यहाँ पर 2 पॉइंट, अध्ययन S.G. नवास्चिन और यह लिलियम तथा फ्रीटिलेरिया नामक प्लांट्स पर, और आवृत बीजी पौधों में यह मुख्य रूप से पाया जाता है।
इस क्रिया में पोलैंड ट्यूब में स्थित दो न्यूक्लियाई में से एक एग सेल तथा दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज करता है। इस क्रिया में पोलैंड ट्यूब में स्थित दो न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें से एक एग सेल तथा दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। फ्यूज करता है। इसका फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस से दो बार न्यूक्लियस में दो बार फ्यूजन होता है, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा है। इस क्रिया के फलस्वरूप ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। भ्रूणपोष सेकेंडरी न्यूक्लियस में दो बार फ्यूजन होता है, जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ट्रिप्लोइड मतलब 3N एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, और यह एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण के डेवलपमेंट में यह आपका न्यूट्रिशन और पोषण प्रदान करता है। इसे हम डायग्राम से समझ सकते हैं। ये आपका कार्पेल है। ये इस तरह के रचना जो है आपका ओव्यूल, इसमें जो है आपका 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर जो है आपका पोलन ग्रेन होते हैं। पोलन ग्रेन में जो है आपका पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। इसमें जो है आपका 2 मेल न्यूक्लियाई, तो 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं। ये आपका ये पोलन ट्यूब आपका ये ओवरी, ये आपका ओव्यूल के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर 7 सेल है, इसको एम्ब्रियो साइट बोलते हैं। अब ये पोलन ट्यूब जो है इस तरह से प्रवेश करते हैं, और ये 2 मेल न्यूक्लियाई, एक आपका एक एग सेल यहाँ फ्यूजन करता है, और दूसरा जो ये है आपका यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। इस तरह से यहाँ पर इसका जो सेकेंडरी न्यूक्लियस का है, इसमें 2 न्यूक्लियस का पहले से ही पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ और एक मेल न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, इसलिए यहाँ पर जो है इसे डबल फर्टिलाइजेशन नाम दिया गया।
और इसमें जो है सो न्यूक्लियस का जो फ्यूजन हुआ वो आपका 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ और ये डेवलप करके आपका इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इसलिए ये जो है ट्रिप्लोइड होते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म में बदल जाते हैं जो ट्रिप्लोइड होता है। ये आपका व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ embryo sac? भ्रूण कोश की संगठन क्या है? कहने का मतलब है यहाँ पर एम्ब्रियो सैक कितने तरह के सेल से बने होते हैं, उसकी रचना किस तरह से होती है, वो आपका भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। व्हाट इज द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब घटक, संगठन, एम्ब्रियो सैक का क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अभी हमने देखा कि ये आपका ये कार्पेल है, कार्पेल के ये भीतरी भाग में एक विशेष तरह की रचना होती है जिसको ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल का सही स्ट्रक्चर जो है आपका इस तरह से होता है, ओव्यूल, इसका जो है आपका ये ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर इस तरह से 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी रचना ये आपका एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक की रचना जो है ये आपका इस तरह से डिटेल में। ये माइक्रोपाइल की तरफ जो रीजन होते हैं ये 2 सेल होते हैं जिसको सीनर गिड सेल और एक एग सेल। ये जो है आपका दोनों तरह के जो सेल होते हैं एग एपरेटस कहलाते हैं। ये बीच में जो है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये 3 जो है एंटीपोडल सेल। तो इस तरह से ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। ये आपका कार्पेल जो आपका गाइनेशियम का एक यूनिट है, इसके भीतरी भाग में एक ओव्यूल स्ट्रक्चर होता है जिसका स्ट्रक्चर ये है। इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आपका एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और एम्ब्रियो सैक में इस तरह के 7 सेल की रचना होती है। माइक्रोपाइलर की तरफ 2 सेल जो सिनर्गिड सेल्स, एक बीच में जो लार्ज सेल होते हैं एग सेल, और दोनों तरह की सेल को एग एपरेटस कहते हैं। बीच में एक न्यूक्लियस होती है जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसका फॉर्मेशन जो है 2 पोलर न्यूक्लिया, एक न्यूक्लिया इधर एक न्यूक्लियस इधर से, दोनों के फ्यूजन से यह होता है जो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है, इधर आपका चालाजल रीजन है। माइक्रोपाइल की तरफ वाले जो एग एपरेटस है इसके ऑपोजिट साइड जो आपका 3 सेल्स स्ट्रक्चर है वो एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से एम्ब्रियो सैक की रचना आपका ये डायग्राम के द्वारा हुआ। इसको हम मुख्य रूप से लिख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है आपका एग एपरेटस, अंड उपकरण इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में। अंड उपकरण में
दो तरह के सेल होते हैं। फर्स्ट सिनर्गिड सेल्स, इसकी संख्या जो है आपका 2 होता है। दूसरा एग सेल, इसकी संख्या 1 होता है। दूसरा जो भाग है सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसकी संख्या 1। और तीसरा जो भाग है एंटीपोडल सेल्स, इसकी संख्या जो है 3 होती है। इस तरह से टोटल 7 सेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपका एग अपरेटस का कंपोनेंट हुआ। एग अपकरण, एंटीपोडल सेल प्रतिध्रुवक कोशिकाएं। सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसे जो है द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो इस तरह से इतना जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज menstrual cycle। आवर्त चक्र और या रजोधर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यह इसके बारे में जानना है, या हिंदी में आतर्व चक्र या रजोधर्म क्या है। यह फीमेल चाइल्ड में होने वाली एक चक्र है जो औसतन 28 to 32 दिनों का होता है। आतर्व चक्र का शुरू होना फीमेल में ओवा मतलब अंडाणु ओवा बनने का संकेत होता है। हिजाइना भाग से 3 से 4 दिनों तक रक्तस्राव होता है। गर्ल्स में यह 13 से आपका 15 ईयर्स में शुरू होता है। तो ये आपका मेंस्ट्रुअल
साइकिल। यह फीमेल चाइल्ड में होने वाली एक चक्र है जो औसतन 28 से 32 दिनों का होता है। आतर्व चक्र का शुरू होना फीमेल में ओवा या अंडाणु बनने का संकेत होता है। इसमें वेजाइनल भाग से 3-4 दिनों तक रक्तस्राव होता है। यह आपका 13 से आपका 15 ईयर्स में शुरू होता है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस क्या है? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों सेम टर्म्स है। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक बच्चा जन्म होने के पहले एक तकनीक है जिसमें आने वाले चाइल्ड के लिंग मतलब सेक्स, मेल और फीमेल चाइल्ड, तथा उसमें उत्पन्न होने वाले विकारों का पता लगाया जाता है। विकारों का पता लगाया जाता है। एमनियोस ये आपका तो एमनियोसेंटेसिस एक बच्चा जन्म होने के पहले बच्चा जन्म होने के पहले एक तकनीक है जिसमें आने वाले चाइल्ड के लिंग मतलब मेल या फीमेल चाइल्ड का तथा उसमें उत्पन्न होने वाले विकारों का पता लगाया जाता है। इस तकनीक में एमनियोटिक फ्लूइड को एक विशेष सिरिंज से निकालकर इसकी जांच की जाती है। ये आपका एमनियोसेंटेसिस क्या है? तो ये हुआ कि एमनियोसेंटेसिस एक बच्चा जन्म होने के पहले एक टेक्निक होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को एक विशेष सिरिंज के द्वारा निकालकर उसमें उपस्थित सेल्स की जांच की जाती है और इससे पता चल जाता है कि आने वाला जो चाइल्ड है वह मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, अथवा वो जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है वो उसमें कोई आनुवंशिक या कोई विकृति तो नहीं है। तो इस तरह से इसकी
जांच की जाती है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP क्या है ये आपका क्वेश्चन। MTP क्या है, इसका फुल फॉर्म मेडिकल, M फॉर मेडिकल, T फॉर आपका टर्मिनेशन, P का मतलब प्रेगनेंसी, ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। इसको शॉर्ट में ही क्वेश्चन पूछा है, MTP क्या है। वांछित रूप से एम्ब्रियो और यह भ्रूण का नष्ट किया जाना MTP कहलाता है। भ्रूण को नष्ट किया जाना वांछित रूप में चाहकर, जानबूझकर, तो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। एम्ब्रियो का नष्ट किया जाना MTP कहलाता है। यह क्रिया मुख्य रूप से 8 से 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद यह बच्चा एवं उसके मां दोनों के लिए खतरनाक होता है। ये आपका MTP कहलाता है। माने MTP क्या है, इसके सेफ माने सुरक्षित एवं असुरक्षित समय को बतावे, ये भी क्वेश्चन में जोड़ा जा सकता है। तो इसमें ये चर्चा हुआ कि ये आपका 8 से 12 सप्ताह मतलब 2 से 3 महीने तक अंदर अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, तो वह सुरक्षित माना जाता है, सुरक्षित होता है। और इसके बाद जब यह प्रोसेस होता है 12 सप्ताह के बाद, तो यह आपका बच्चा एवं उसके मां दोनों के लिए यह खतरनाक होता है। तो ये आपका MTP क्या है, इसके सेफ एवं अनसेफ समय को बतावें, तो इसका सही सेफ जो है आपका 8 से 12 सप्ताह, और इसके बाद जो है वह समय अनसेफ होता है। तो MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका ऑब्जेक्टिव में भी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि MTP का फुल फॉर्म होता है। तो M फॉर मेडिकल, T फॉर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब समापन, समाप्त कर दिया जाना, और P फॉर प्रेगनेंसी, गर्भाधान। तो इस तरह से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, व्हाट इज MTP। तो आपका ये वांछित रूप से एम्ब्रियो का नष्ट किया जाना MTP कहलाता है। यह ऐसे जो है MTP कानूनन जो है
अपराध है, सरकार इससे जो है सो आपका बैंड किया है, लेकिन ऐसा मुख्य रूप से किया जाता है, MTP। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखे, और इसी तरह के और भी अधिक से अधिक सेशन हम लाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एवं अपने फ्रेंड्स एवं क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें, जिससे आपके क्लासमेट एवं फ्रेंड्स अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।